वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन स्टॉक्स के बारे में जो कि चार्ट पर अच्छे लग रहे हैं। तो नए स्टॉक्स पर चर्चा करने से पहले जरा उन स्टॉक्स पर बात कर लें जिस पर हमने पिछले हफ्ते बात की थी। तो हमने पीएनबी के बारे में बात की थी। तो इस हफ्ते जो है इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी रही। तो ब्रेकआउट इसने दिया और ब्रेकआउट के बाद से जो है ये काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स जो है वो दे चुका है। तो अभी जो है अपने स्टॉप लॉसेस को रिवाइज किया जा सकता है। यहाँ पे हमने बात की थी यूको बैंक के बारे में। बहुत ज़बरदस्त इस हफ्ते इसमें तेज़ी रही है। लगभग 35% जो है ये स्टॉक इसी हफ्ते भागा है। तो जब इतनी बड़ी तेज़ी हो जाए कुछ ही समय में तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया जा सकता है और अपना स्टॉप लॉस जो है रिवाइज किया जा सकता है। तो काफ़ी मजबूती अभी भी इस स्टॉक में बरकरार है। पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। फिर बात की थी हमने गैब्रियल इंडिया के बारे में। इस स्टॉक में हालांकि इस हफ्ते कुछ खास तेज़ी नहीं हुई, लेकिन अपने मल्टी ईयर ब्रेकआउट के ऊपर जो है ये सस्टेन कर रहा है, काफ़ी मजबूत है। नई पोजीशन के लिए भी ठीक दिखता है। लूमैक्स इंडस्ट्री के बारे में भी बात की थी। तो इसमें भी इस हफ्ते ठीक ठाक तेज़ी हुई है। अपने ब्रेकआउट लेवल के बाद जो है ये सस्टेन कर रहा है और जो है हल्की फुल्की तेज़ी भी रही है। तो आने वाले समय में भी जो है अच्छा ये करना जारी रखेगा। फिर कुछ नए स्टॉक्स को लेते हैं। तो नए स्टॉक्स में सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक कैपिटल गुड कंपनी बीएचईएल के साथ। तो इस कंपनी के चार्ट को हम देखें तो यहाँ मुझे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिख रहा है। तो ये मैंने मंथली चार्ट लिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2018 के बाद जो है ये स्टॉक अब 80 रुपये के ऊपर के लेवल पर गया है। वॉल्यूम भी जो है बहुत बढ़िया रही है। डेली में बात करें, वीकली में बात करें, वॉल्यूम ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। तो ये स्टॉक जो है अच्छे रिटर्न्स जो है पॉसिबली दे सकता है। इस पे नज़र रखी जा सकती है। फिर लेते हैं अगला स्टॉक आरसीएफ। तो राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र। इस स्टॉक के चार्ट को देखें तो इस हफ्ते अच्छी तेज़ी तो हुई है, साथ में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट एक आया है। तो यहाँ अगर हम देखें तो एक रेजिस्टेंस जो है 1110 का जो था उसने इसको पार किया। बहुत अच्छे तरीके से पार किया है, अच्छी वॉल्यूम के साथ पार किया है। रिस्क रिवॉर्ड अभी थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है क्योंकि अपने सपोर्ट लेवल से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो थोड़ा सा करेक्शन का वेट किया जा सकता है, फिर पोजीशन लेने की सोची जा सकती है। तो नज़र इस पे भी रखी जा सकती है। फिर लेते हैं अगली कंपनी रेडिंगटन इंडिया। तो ये कंपनी आईफोन को भारत में डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके अलावा कई और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे कि मदरबोर्ड वगैरह, चिपसेट वगैरह ये भी जो है ये इंपोर्ट करके यहाँ पे भारत में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इसके चार्ट को अगर हम देखें तो लगभग एक साल से जो है ये एक दायरे में था, एक रेंज में था। 180 के ऊपर जो है ये एक साल से नहीं गया है और अब जो है इसको तोड़ने के करीब खड़ा हुआ है। तो इस पे वॉच करना चाहिए। 180 के ऊपर कोई अच्छा क्लोज वॉल्यूम के साथ क्लोज जो है अगर आता है तो इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ आ जाएगी। इस पे नज़र रख सकते हैं आप। फिर लेते हैं एक कंपनी केपीआईटी टेक। तो ये कंपनी आईटी भी है और साथ में ऑटो भी है। दोनों कंपनियों का, दोनों बिजनेस का इसमें आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो अगर मैं इसके डेली चार्ट को लूँ तो ये अप ट्रेंड जो चल रहा था, थोड़ा सा करेक्शन हुआ, करेक्शन के बाद जो है ये वापस इस पर तेज़ी शुरू हो रही है। तो अपने सपोर्ट से इसने बाउंस किया है। तो ये भी एक ठीक ठाक रिस्क रिवॉर्ड वाली पोजीशन पे है, इस पे भी नज़र रखी जा सकती है। और अगर ये 750 के ऊपर टिक जाता है तो फिर और बड़ी अपसाइड के रास्ते खुल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे फिर जो है 52 वीक हाई को क्रॉस करेगा। अगला स्टॉक लेते हैं जेके सीमेंट। तो सीमेंट कंपनियों में भी थोड़ा बहुत एक्शन शुरू हो रहा है। तो यहाँ अगर हम देखें इसने जो है एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का एक ब्रेकआउट जो है यहाँ पर आया है। इस स्टॉक में वॉल्यूम भी ठीक रही है, रिस्क रिवॉर्ड भी ठीक है। इस पे भी जो है पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से नज़र आप बना के रख सकते हैं। फिर एक और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक ले रहा हूँ, वेल्सपन एंटरप्राइज। तो यहाँ पर अगर मैं चार्ट देखूँ इस स्टॉक का तो यहाँ पर भी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ इस तरीके से
इस स्टॉक ये ने जो है ये 135 के ऊपर जो है ये लगभग जो है 3 साल के बाद जा रहा है। तो मल्टी ईयर जो है ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम भी अच्छी है तो इस पर भी नज़र रखी जा सकती है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। फिर एक और स्टॉक ले लेते हैं, पनामा पेट्रो। तो पनामा पेट्रो ये लिया एक और स्टॉक, इसमें बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ। रिस्क रिवॉर्ड हालांकि अभी फेवर में नहीं है, कोई करेक्शन हो जाए उसके बाद इसको देखा जा सकता है। तो बढ़िया स्टॉक जो है ये भी हो सकता है। फिर एक स्टॉक ले लेता हूँ मैं, डायनामेटिक। इसके चार्ट को देख के यहाँ पे भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम अच्छी है, ये भी अच्छा कर सकता है, रिस्क रिवॉर्ड भी अभी ठीक ही इसका बन रहा है। फिर एक और बैंक स्टॉक ले लेता हूँ, सरकारी बैंक इस समय अच्छा कर रहे हैं, तो एक और स्टॉक ले लेता हूँ, पंजाब एंड सिंध बैंक। इस हफ्ते इसने भी ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम जो है अच्छी है, और ये स्टॉक जो है काफ़ी लंबे समय से अंडर परफॉर्मर रहा है। तो 150 पे इसका आईपीओ आया था, अभी आपको 20 रुपए के भाव पे मिल रहा है। तो ओवरऑल ये काफ़ी लंबे समय से अंडर परफॉर्म करता रहा है। अभी एक अच्छा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम के साथ जो है ये ब्रेकआउट आया है, तो इस पे भी नज़र रखी जा सकती है। फाइनली एक ट्रैक्टर कंपनी को ले लेते हैं, एस्कॉर्ट को। तो ये भी एक बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली बढ़िया है, लार्ज कैप जो स्टॉक है ये। इसमें भी एक नया ब्रेकआउट आया है बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ, नए हाई के ऊपर इसने क्लोज दिया है, तो इस पे भी नज़र आप रख सकते हैं। तो इतने सारे स्टॉक्स पर हमने आज चर्चा कर ली है, इन पर जो है आप नज़र रख सकते हैं अगले हफ्ते के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से। ध्यान रखिए, ट्रेडिंग हमेशा स्टॉप लॉस के साथ करें, और साथ में खुद की रिसर्च भी ज़रूर कर लें, क्योंकि पैसा अल्टीमेटली आपका ही है। अगर आप मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खोलने की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं और मेरे साथ ट्रेड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, जय हिंद।